अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ए टू ज़ी एक्सेल में जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है और कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है। हम डाटा का कोई सेल सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वर्कशीट में जितना डाटा होगा वो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम ब्लैंक सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो कंप्लीट वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी डाटा को बोल्ड करने के लिए यूज़ होती है। मैं फर्स्ट रो में जो डाटा है उसको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो डाटा बोल्ड हो गया है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी डाटा को कॉपी करने के लिए यूज़ होती है। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये डाटा कॉपी हो जाएगा। अब मैं इस डाटा को किसी दूसरी वर्कशीट, वर्कबुक या कहीं दूसरी लोकेशन पे पेस्ट कर सकता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी डाटा को फिल डाउन करने के लिए यूज़ होती है। यानी मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जो डाटा है वही सेम डाटा इस सेल में भी पेस्ट हो जाए। तो मैं नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ऊपर वाले सेल में जो डाटा होगा वही सेम डाटा नीचे वाले सेल में फिल डाउन हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई फ्लैश फिल के लिए यूज़ होती है। यहाँ मेरे पास डाटा है, इस कॉलम में नेम्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। फर्स्ट नेम को मैं इस सेल में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और लास्ट नेम को इस सेल में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं फर्स्ट नेम लिखूँगा और यहाँ लास्ट नेम लिख दूँगा। अब मैं बाकी सेल्स के भी फर्स्ट नेम को इन सेल्स में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और लास्ट नेम को इन सेल्स में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट नेम के सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो इन सब सेल्स का फर्स्ट नेम इन सेल्स में एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब मैं लास्ट नेम वाले सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो इन सेल्स का लास्ट नेम इन सेल्स में एक्सट्रैक्ट हो गया। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ डाटा को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स शो हो रहा है फाइंड व्हाट। जो डाटा मैंने फाइंड आउट करना है वो इस बॉक्स में एंटर करूँगा। जैसे इस डाटा में से मैंने अवैस को फाइंड आउट करना है तो यहाँ अवैस को एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा तो इस फंक्शन से अवैस फाइंड आउट हो गया है। यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी सेल या रेंज ऑफ सेल्स को क्विकली नेविगेट करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। स्पेशल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास जिनके थ्रू मैं सेल्स या रेंज ऑफ सेल्स को क्विकली नेविगेट कर सकता हूँ। जैसे मैं अपने डाटा में से ब्लैंक्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर लास्ट सेल पे क्लिक करूँगा तो डाटा में लास्ट सेल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच डाटा को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ रिप्लेस वाले सेक्शन में दो बॉक्स शो हो रहे हैं। पहला बॉक्स है फाइंड व्हाट और दूसरा बॉक्स है रिप्लेस विद। मैं इस डाटा में अवैस को उमर से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो फाइंड व्हाट में मैं अवैस को एंटर करूँगा और रिप्लेस विद में मैं उमर को एंटर करूँगा। अगर डाटा में एक ही सेल में अवैस है तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और अगर एक से ज़्यादा सेल्स में अवैस है तो हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। ओके प्रेस करता हूँ तो अवैस वाला सेल उमर से रिप्लेस हो गया है। क्लोज़ करता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई फ़ॉन्ट को इटालिक करने के लिए यूज़ होती है। मैं पहली रो में जो डाटा है उसको सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये फ़ॉन्ट इटालिक हो गया है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल के। कंट्रोल के हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करता हूँ। यहाँ हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है हाइपरलिंक के लिए। अगर मैं वेब पेज का हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ क्लिक करूँगा। अगर सेम वर्कबुक में कोई हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हाइपरलिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। और अगर किसी ईमेल एड्रेस को हाइपरलिंक करना चाहता हूँ तो यहाँ ईमेल एड्रेस पे क्लिक करूँगा। कैंसिल करता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करूँगा
ओके प्रेस करूँगा तो ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो यहाँ एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो गई है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ तो एक्सेल की बैकग्राउंड विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं कोई नई फाइल भी ओपन कर सकता हूँ और इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन जैसे सेव एज, प्रिंट ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी प्रिंट लेने के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट की सेटिंग करके प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट जनरेट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू डाटा को क्विकली एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जैसे फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल्स, टेबल्स, पाथ लाइंस। मैं यहाँ से किसी भी ऑप्शन को क्विकली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कलर स्केल्स पे क्लिक करूँगा तो कलर स्केलिंग हो जाएगी। आइकॉन सेट्स पे क्लिक करूँगा तो आइकॉन सेट्स हो जाएंगे। अगर मैं चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस डाटा से क्विकली चार्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा क्लस्टर्ड कॉलम पे तो कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह मैं बाकी ऑप्शंस भी क्विकली यूज़ कर सकता हूँ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर डाटा को राइट फिल करने के लिए यूज़ होती है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस सेल में जो डाटा है सेम डाटा राइट सेल में भी फिल हो जाए तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो इस सेल में जो डाटा था सेम डाटा राइट सेल में फिल हो गया। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस वर्कबुक को सेव करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो ये वर्कबुक सेव हो गई है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वर्कबुक को सेव किया था तो सेव करने के बाद जितनी भी फंक्शंस मैंने इस वर्कबुक में परफॉर्म किए हैं वो भी सेव हो गए हैं। अगर मैंने वर्कबुक न्यू क्रिएट की है तो उसको भी कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू वर्कबुक ओपन करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो सेव एज की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से मैं अपनी वर्कबुक को कहीं भी सेव कर सकता हूँ सिस्टम में। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी भी डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ओके प्रेस करूँगा तो ये डाटा भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू डाटा को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होती है। मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो फर्स्ट रो में जो डाटा है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी डाटा को पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। मैं यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से इस रो को कॉपी करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये रो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू वर्कबुक को क्लोज करने के लिए यूज़ होती है। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, सेव पे क्लिक करूँगा तो ये वर्कबुक सेव भी हो जाएगी देन क्लोज हो जाएगी। और अगर डोंट सेव पे क्लिक करूँगा तो ये वर्कबुक सेव नहीं होगी बट क्लोज हो जाएगी। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स डाटा को कट करने की शॉर्टकट की है। अगर मैं इस रो को यहाँ से कट करना चाहता हूँ, कंट्रोल एक्स करूँगा और किसी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो अगेन इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करूँगा तो ये रो यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गई है। लास्ट टू शॉर्टकट कीज़ हैं कंट्रोल वाई और कंट्रोल जी। कंट्रोल जी किसी भी ऑपरेशन को अनडू करने के लिए यूज़ होती है। जैसे मैं यहाँ से इस रो को कॉपी करता हूँ और इस सेल में पेस्ट करता हूँ। अगर मैं इस ऑपरेशन को अनडू करना चाहता हूँ तो कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और अगर इस ऑपरेशन को रीडू करना चाहता हूँ तो कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन दोबारा अप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज शॉर्टकट कीज़ इन एक्सेल। I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.